देखो बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला है उसका नाम क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर आपका टेक्स्ट बुक का 6 नंबर का चैप्टर है, करेक्ट है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? ऑसिलेशंस, करेक्ट ना। अब ये ऑसिलेशन पढ़ने के बाद ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन ऑसिलेशन है पूरा चैप्टर ये। यहाँ पर ऑसिलेशन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी यूज में आएंगे, ओके, उसके फॉर्मूलाज यूज में आएंगे। बट अगर आपने ऑसिलेशन की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की तब ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको समझा दूंगा वो चीज़ें भी, ठीक है ना। ओके बच्चों, सबसे पहली चीज़ ये है कि वेव किस चीज़ को बोलते हैं वो समझेंगे, ठीक है। बच्चों देखो, वेव यानी कि डिस्टर्बेंस का नाम है। किसका नाम है? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? सपोज करो मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मूव हो गया तो ये क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ। मैं अपनी पोजीशन को डिस्टर्ब किया हूँ। डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है? मूव होना। तो बेसिकली वेव मूव होने का नाम है, समझ रहे? वेव इज द डिस्टर्बेंस। अब किसका डिस्टर्बेंस? तो मीडियम का डिस्टर्बेंस। किसका डिस्टर्बेंस? मीडियम का डिस्टर्बेंस। मीडियम क्या है? हाँ, वाटर, एयर, गिलास, ये सारे क्या है? मीडियम से। यानी कोई चीज जिसमें से वेव चल रही, मीडियम किसको बोलेंगे? जिसमें वेव चल रही उसको मीडियम बोलेंगे, समझ रहे हो? इस तरह से जैसे मैं चल रहा हूं कहीं पर, अभी फिलहाल मैं कौन से मीडियम पे चल रहा हूं? तो मैं रोड पर चल रहा हूं, सपोज करो, समझ रहे क्या? मैं स्टेज पे चल रहा हूं, ये सर, ये स्टेज पर मैं चल रहा हूं, तो ये मेरे लिए मीडियम है, ओके ना। तो वेव जिस रास्ते में चल रही उसको क्या बोलते? मीडियम बोलते, करेक्ट है ना। तो डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम वेव कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्टर्बेंस इन मीडियम कॉल्ड एज वेव, ओके। डिस्टर्बेंस इन मीडियम, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम कॉल्ड वेव, ठीक है ना। मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होगा उसको क्या बोलते हैं? अपन वेव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज करो मैं आपको कोई बात बोल रहा हूं, मैं ये मतलब मेरी जो साउंड आप तक सुनाई दे रही है, करेक्ट ना, ये किसके जरिए से आ रही है? ये पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं। कौन से पार्टिकल? ये मेरे अतराफ में जो मीडियम है। यानी अब तुम समझो, सपोज करो बिलाल तुम वहां पर है, ओके ना, मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं, तो मैंने यहां से कुछ बोला, ये दरमियान में जो एयर के पार्टिकल थे वो आपस में डिस्टर्ब हुए। वो आपस में क्या है? डिस्टर्ब हुए। सपोज करो मैं यहां पर हूं, मैं मतलब मैं, ओके, और आप यहां पर हो, आप मतलब आप, ओके, ठीक है। मैंने यहां से कुछ बोला, सपोज करो यहां से कुछ बोला, ठीक है। तो ये जो दरमियान में पार्टिकल कौन से थे? एयर के पार्टिकल थे, करेक्ट ना। इस एयर के पार्टिकल ने क्या लिए? मेरी आवाज को लिया और ट्रांसफर करे, ट्रांसफर करे, ट्रांसफर करे, ट्रांसफर करे, ट्रांसफर करे, समझ रहे हो? इस तरह से, और फिर आप तक वो बात सुनाई दी। समझ? दरमियान में अगर गिलास लगा ले जाए, पूरा पैक कर ले जाए, तो आप तक बात, क्यों? क्योंकि यहां के पार्टिकल वहां पर डिस्टर्बेंस ट्रांसफर कर सकेंगे नहीं, समझ रहे बात को? तो बेसिकली वेव क्या है? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है उसे क्या कहते हैं? हम वेव कहते हैं। क्लियर बात आ रही समझ में? ओके। अब वेव मोशन क्या है भाई? वो डिस्टर्बेंस का मोशन। डिस्टर्बेंस का मोशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को, तीसरे पार्टिकल को, चौथे पार्टिकल को, सब क्या करेंगे? मोशन। देखो अब ये डिस्टर्बेंस है, सपोज करो पार्टिकल, मैं जूम किया, ये डिस्टर्बेंस, ये पार्टिकल है, पार्टिकल, ओके। मैंने डिस्टर्बेंस इसको दिया, इसने डिस्टर्बेंस इसको दिया, इसने डिस्टर्बेंस इसको दिया, इसने डिस्टर्बेंस, यानी डिस्टर्बेंस क्या हो रहे? डिस्टर्बेंस मूव हो रहे। सुनो, पार्टिकल मूव नहीं हो रहा, कौन मूव हो रहे? डिस्टर्बेंस मूव हो रहे। हाँ, ऐसा थोड़ी हो रहा है ये पार्टिकल उठ के यहां पर आ रहा, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, ये एयर के जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को डिस्टर्बेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, करेक्ट क्या? तो ट्रैवलेशन किसका हो रहा है यहाँ पर? ट्रैवल कौन है? डिस्टर्बेंस, करेक्ट ना। तो बेसिकली वेव मोशन क्या है? इट इज अ मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन मीडियम। जो भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है उनका मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्टर्बेंस के मोशन को वेव मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। समझ रहे बात को? तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? इट इज अ डिस्टर्बेंस इन मोशन। बोलो वेव मोशन क्या है? हाँ, इट इज अ मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस, ऐसा बोलो। इट इज अ मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम या मीडियम एक ही बात है ना? हाँ, इन मटेरियल मीडियम, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
एक जगह से दूसरी जगह, ओके ना, इस तरह से। अगर कोई डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रहे, इसको बुक के अंदर कैसे देंगे? इट इज अ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन यानी फैलना। इट इज अ प्रोपोगेशन ऑफ अ डिस्टर्बेंस इन मटेरियल मीडियम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऐसा बोलेंगे वो। मैंने कैसे बोला? इट इज अ मोशन ऑफ अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मोशन है, ठीक है, इन अ मटेरियल मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, मैंने वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस लिखा, ओके, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर मोशन बोला, वो क्या बोलेगा? प्रोपोगेशन बोलेगा, उसका बढ़ना, ओके ना, इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से इसकी डेफिनेशन होती है वेव मोशन किसको बोलते हैं, समझ में आ गई बात आपको। अब वेव मोशन के अंदर कुछ एग्जांपल समझ लो कि जैसे वाटर वेव्स होती है। वाटर वेव्स का मतलब क्या? जैसे अपन सपोज वाटर वेव्स के अंदर दो कैटेगरी है, ठीक है, वो भी समझाता हूँ थोड़ा सा। सपोज दो कैटेगरी कौन से, वो थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, ठीक है। या एग्जांपल कौन सी वेव की? वाटर वेव्स है। स्ट्रिंग के ऊपर वेव, स्ट्रिंग यानी एक रस्सी बनी हुई है, हमने उसके अंदर उसको जर्क दिया, एक झटका दिया छोटा हल्का सा, तो वो वेव ऐसी बनी वेव, स्ट्रिंग के अंदर ऐसी वेव बनी, राइट है क्या? इस तरह से। उसके अलावा और कौन सा? साउंड वेव, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो वेव जा रही है। लाइट वेव्स, ये रोशनी जो हमको नजर आ रही है, ठीक है, लाइट वेव्स। तो इस तरह से डिस्टर्बेंस है, ये सारे डिस्टर्बेंस है और ये वेव्स की कैटेगरीज है, ओके, टाइप्स है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे क्या? टाइप्स ऑफ वेव, ओके ना, यही मेन चीज हमको अब सीखनी है। टाइप्स ऑफ वेव में दो टाइप के मेजर वेव्स है, ओके। एक है मैकेनिकल और दूसरी नॉन मैकेनिकल। एक है मैकेनिकल और दूसरी नॉन मैकेनिकल। एक वेव है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव। ओके बच्चों, मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे? मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे? ऐसी वेव जिसको मटेरियल मीडियम की नीड है, जिसको ट्रांसफर होने के लिए मटेरियल मीडियम की नीड है, ओके ना। अगर कोई वेव है, उसको उसके डिस्टर्बेंस को ट्रैवल करना है, तो कोई मटेरियल मीडियम देना पड़ेगा जब ट्रैवल होगा वो, समझ रहे क्या? जैसे साउंड का ट्रैवल कैसा हो रहा है इन्हें? एयर से, एयर एक मटेरियल मीडियम है। वाटर वेव्स के लिए वाटर एक मटेरियल मीडियम है, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग एक मटेरियल मीडियम है। तो ऐसी वेव जिसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है टू प्रोपोगेट, उनके प्रोपोगेशन के लिए अगर मटेरियल मीडियम लगता है तो उसे बोलेंगे मैकेनिकल वेव। और ऐसी वेव जिसको मटेरियल मीडियम लगता ही नहीं, उसे क्या बोलेंगे? नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है ना। मतलब उन्हें प्रोपोगेट होंगी, वो फैलेंगी, लेकिन उसको जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। वैसे वेव क्या बोलेंगे अपन? नॉन मैकेनिकल वेव। करेक्ट है बात, इस तरह से। अब मैकेनिकल वेव के अंदर जैसे और भी टाइप्स है, जैसे उसके ट्रांसफर वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव, दो अलग अलग कैटेगरीज है ये मैकेनिकल वेव के, ओके ना। इसके अंदर है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नॉन मैकेनिकल में कौन सी आती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब वो लाइट वेव समझ लो उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब लाइट वेव, उसकी थोड़ी अलग डिस्कशन है, वो समझाता हूं आगे, ठीक है। इसके बाद का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, उसके अंदर सीखने मिलेगा वो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है तो उसको मेटल मीडियम की नीड क्यों नहीं है, ठीक है, उसका ड्यूअल नेचर है, वो सारी स्टडी हम करेंगे वहां पर, ओके। बट यहां पर समझो मैकेनिकल वेव ऐसी वेव है जिसको ज्यादा ध्यान नहीं दिख रहा है, इधर बोर हो रहा नहीं यार, फिर रिप्लाई नहीं आ रहा आपका, बोलो। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव है जिसको मेटल मीडियम की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए? उनके प्रोपोगेशन के लिए, ओके ना। मैकेनिकल वेव कैसी वेव है जिसमें क्या जरूरत है, बोलो? हाँ, मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपोगेशन, उनके आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेशन होने आगे बढ़ना, ठीक है ना, उनके आगे बढ़ने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहां पर बोलो मटेरियल मीडियम does not require for their propagation, ओके ना।
उनके प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है बोलो? साउंड वेव। अच्छा, इसको ना थोड़ा मैं कैटेगराइज कर लेता हूं, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव की दो कैटेगरी है, समझ लो, ओके ना। ये एग्जाम में आने वाली कोई चीज नहीं है बेटा, ये इंट्रोडक्शन है पूरा आपका, ठीक है ना। इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करके चलो, ये समझेंगे तो आगे का टॉपिक समझेंगे, ओके ना। एग्जाम में आने वाली कोई चीज है नहीं, अगर कोई एमसीक्यू बन जाए तो आप लिख दे सकते हो, वहां पर इंट्रोडक्शन का पार्ट है पूरा है, ओके। देख लो यहाँ पर मैकेनिकल वेव के अंदर दो जो मेन कैटेगरी आती है वो है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी है लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ओके ना। ये दो कैटेगरीज आती है मैकेनिकल वेव के अंदर। अब ट्रांसफर वेव किसको बोलते हैं ये समझो। ट्रांसफर वेव ऐसी वेव जो मूव करेंगी, जिधर वेव मूव करेंगी, जिधर वेव जाएंगी, लेकिन उसके परपेंडिकुलर जो है तो उसके पार्टिकल मूव करेंगे। वेव इधर मूव कर रही, पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं, समझ रहे क्या? ट्रांसफर वेव ऐसी वेव जिसके अंदर मटेरियल मीडियम के जो पार्टिकल रहेंगे वो मूव करेंगे या डिस्टर्बेंस करेंगे या वाइब्रेशन करेंगे या ऑसिलेशन करेंगे, सारे एक ही मतलब है ना, राइट है ना। वो वाइब्रेशन करेंगे या ऑसिलेशन करेंगे, वेव इधर मूव हो रही अगर तो उन्हें उसके परपेंडिकुलर करेंगे, तो वैसी वेव क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग कैसी होती है? इस तरह समझो, ठीक है। वेव ऑन स्ट्रिंग समझो इस तरह से, ये पार्टिकल जो है तो क्या ऊपर नीचे होते हैं ऐसे, राइट है। और वेव किधर बढ़ रही है? आगे इधर, वेव आगे ऐसे बढ़ रही है, समझ रहे बात को? वेव आगे ऐसे बढ़ रही है, जबकि पार्टिकल कैसे हो रहे हैं? अप डाउन ऐसे हो रहे, राइट है क्या? पार्टिकल अप डाउन ऐसे हो रहे, सही है ना बच्चों। एक बात याद रखो, वेव के मोशन में एनर्जी ट्रांसफर होती, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। ये बात ध्यान में रखो। वेव के मोशन में क्या ट्रांसफर होता? बोलो, हाँ बोलो, ओनली एनर्जी ट्रांसफर, नो मैटर ट्रांसफर, ओके ना। सिर्फ कौन ट्रांसफर होती? एनर्जी, ओनली एनर्जी ट्रांसफर, ओके ना। बट नो मैटर, मैटर ट्रांसफर होता क्या? नहीं होता। तो यहां पर भी वो बात समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा देखो यहां पर क्या होता है। मैं ट्रांसफर वेव को थोड़ा सा और आपको डिटेल समझाता हूं क्या है। तो देखो बच्चों, मैंने बताया मैकेनिकल वेव के दो टाइप्स है, एक है ट्रांसफर वेव, दूसरी लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसफर वेव समझा रहा था मैं आपको, तो ट्रांसफर वेव क्या है बच्चों वो समझो थोड़ा, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव में, ट्रांसवर्स वेव में इस तरह से एक रस्सी है, समझो, सपोज करो एक रस्सी है, मैंने उसको जर्क दिया तो उसके ऊपर कुछ इस तरह से वेव क्रिएट हो गई, करेक्ट है। तो इस वेव के अंदर ये जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है ना, ये जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है, इनो जो है ना बच्चों इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, इस तरह से ऑसिलेट करेंगे, इनो ऑसिलेट करेंगे। लेकिन याद रखो, ये जो मोशन रहेगा ऑसिलेशन का वो परपेंडिकुलर रहेगा। यानी वेव किधर जा रही? वेव तो ऐसे जा रही, समझ लो ऐसे, ये वेव जा रही, राइट है, रस्सी वाली वेव, रस्सी के ऊपर की, ओके ना। वेव ऐसे जा रही, यानी वेव की डायरेक्शन कौन सी हो गई? ऐसी हो गई। ये देखो वेव ऐसे जा रही, राइट है। और जो पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन कौन सी है? ऐसी डायरेक्शन है, करेक्ट है। तो ये डायरेक्शन ऐसी हुई, ये डायरेक्शन ऐसी हुई, दोनों परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के। तो ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल के ऑसिलेट होने की डायरेक्शन वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, देखो ऐसी वेव जिसके अंदर वेव के जो पार्टिकल्स है उनके ऑसिलेट होने की जो डायरेक्शन है वो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन के, ऑसिलेट होने की डायरेक्शन, प्रोपगेट होने की डायरेक्शन के, प्रोपगेट होने की डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। वैसी वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है ट्रांसफर वेव में? ट्रांसफर वेव में क्या होता है बच्चों, ये जो पार्टिकल है अपनी एनर्जी इसको देते, इसको देते, इसको देते, इस तरह से आगे बढ़ती रहती है एनर्जी, समझ रहे। लेकिन उनका मूवमेंट कुछ इस तरह से रहता है, देखो, यानी एक हायर एम्पलीट्यूड
इन पॉजिटिव तो एक लोअर एम्पलीट्यूड, मतलब एक हायर एम्पलीट्यूड निगेटिव, ऐसा बोल सकते हैं, हायर एम्पलीट्यूड निगेटिव, हायर एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव, हायर एम्पलीट्यूड इन नेगेटिव। मतलब समझाता है इसको डिटेल आगे है और समझाता है इसके ताल्लुक से, ठीक है। ट्रांसफर व्यू, एक दूसरी कैटेगरी मैंने आपको समझाई थी बच्चों, कौन सी है इसकी, लॉन्जिट्यूडिनल व्यू। लॉन्जिट्यूडिनल व्यू कहाँ है बेटा, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब ये लॉन्जिट्यूडिनल व्यू। तो लॉन्जिट्यूडिनल व्यू क्या होता है बच्चों, उसके अंदर जिस तरह से वेव चल रही, ये वेव ऐसे चल रही, तो पार्टिकल भी जो है ना ऐसे मूव करते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल का वाइब्रेशन भी, पार्टिकल का ऑसिलेशन भी कैसा होगा, जिधर वेव चल रही उधर ही, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ व्यू। तो लॉन्जिट्यूडिनल व्यू कैसी व्यू है, ऐसी व्यू जिसके अंदर पार्टिकल के प्रोपगेट होने की डायरेक्शन या वेव के प्रोपगेट होने की डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेट होने की डायरेक्शन दोनों कैसी है, सेम है, ऐसी है, पैरेलल। जैसा वेव जा रही उधर ही वाइब्रेट हो रहा पार्टिकल। जब वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन सेम हो जाए तो वैसे व्यू को बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल व्यू। दो चीजों की यहां पर मेन दो चीजें याद रखो, एक तो क्या, वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के आगे बढ़ने की डायरेक्शन। ये साउंड वेव जो है ना, ये लॉन्जिट्यूडिनल व्यू है। साउंड वेव कौन सी है, लॉन्जिट्यूडिनल व्यू है। एक एग्जांपल लेके याद रख लो ना, ट्रांसफर वेव के एग्जांपल कौन सी याद रखते बोलो, वाटर वेव भी बोल सकते हैं। वाटर वेव के अंदर दो कैटेगरी, वो बतलाता मैं, एक वाटर वेव लॉन्जिट्यूडिनल है, एक वाटर वेव ट्रांसफर है, वो थोड़ा सिखाता। लेकिन इसकी कौन सी बतला रहा था अभी मैं आपको, ट्रांसफर वेव के स्ट्रिंग वेव या वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग जो है तो वो कौन सी है, ट्रांसफर वेव है ना, ऐसी वाली जो है तो। और लॉन्जिट्यूडिनल वेव कौन सी है, साउंड वेव, साउंड वेव। और ये बोलो वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग। क्लियर हो रहा क्या, नो प्रॉब्लम, अच्छे से क्लियर हो रहा, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर मैं आपको टाइप समझा, मैकेनिकल वेव के अंदर मेटल में जरूरत होती है, उसके अंदर दो टाइप है, ट्रांसफर वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। उसके अंदर दो बातें याद रखनी है, ट्रांसफर वेव ऐसी वेव जिसके पार्टिकल के वाइब्रेट होने की डायरेक्शन वेव के आगे बढ़ने की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, वेव ऐसे आगे बढ़ेंगी और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट होंगे, करेक्ट है, उसको बोलेंगे अपन ट्रांसफर वेव। परपेंडिकुलर से, या अच्छा सुनो, परपेंडिकुलर को ऐसा लिखते ना अपन, परपेंडिकुलर सिंबॉलिक ऐसा देते ना, तो इसको उल्टा कर दो, टी आ गया तो टी से याद होगा ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर वेव में कौन है, परपेंडिकुलर है, पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल के ये वेव के प्रोपगेशन डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। लॉन्जिट्यूडल वे में देखो, लॉन्जिट्यूड अपन एल एल ऐसा लिखते ना, तो लॉन्जिट्यूड में एल से आर ऐसा अपन लिखते ना बच्चों, पैरेलल बतलाना है तो पैरेलल का सिंबॉलिक ऐसा देते अपन, करेक्ट ना। तो क्या होता, जब पैरेलल चल रहा दोनों भी, ट्रांसफर की डायरेक्शन भी और वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन भी और पार्टिकल के वाइब्रेशन डायरेक्शन ऐसी छोड़ी, वे भी ऐसे आगे बढ़ रही और पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट हो रहा है ना, पैरेलल है, तो उस वक्त पर लॉन्जिट्यूडल वेव कहलाएंगे वो। तो इससे याद रखो कि भाई इसके अंदर भी एल आ रहा लॉन्जिट्यूडल में और हम पैरेलल को भी ऐसा एल इस्तेमाल करते हैं। यस बच्चों, एग्जांपल याद कर लो इसके, ट्रांसफर वेव में स्ट्रिंग की वेव, स्ट्रिंग पे जो वेव क्रिएट होंगी वो ट्रांसफर, और ये वाली साउंड वेव, साउंड वेव लॉन्जिट्यूडल वेव के एग्जांपल, ओके ना। आगे थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वेव, ओके, उसके बाद आती है प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या है, प्रोग्रेसिव वेव बच्चों एक ऐसी वेव है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, जो बस चलते जाने वाली है, रुकने वाली। प्रोग्रेस का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। प्रोग्रेस का मतलब नाम में ही लिखा हुआ है, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, तो वेव ऐसी वेव जो आगे बढ़ते रहेंगी, प्रोग्रेसिव वेव, करेक्ट है ना। मतलब ये डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर के, ठीक है ना, जो चल रहे हैं उसमें ना डैम्पिंग हो रही है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। डैम्पिंग यानी उसका एम्पलीट्यूड कम होना, ऑब्स्ट्रक्शन यानी उसके अंदर कोई रुकावट आना, ये दोनों भी चीजें नहीं हो रही और वो चल रही है, ठीक है। देखो क्या है प्रोग्रेसिव में, क्या बोलो, a disturbance of a vibrating medium travel in a given direction without damping
और ऑब्स्ट्रैक्शन, ओके, विदाउट डैम्पिंग और ऑब्स्ट्रैक्शन, ओके, इन मीडियम कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव पीडब्ल्यू, ओके, प्रोग्रेसिव, ठीक है। अ डिस्टर्बेंस ऑफ वाइब्रेटिंग मीडियम की वो डिस्टर्बेंस है, ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन, एक दिए वाली डायरेक्शन अंदर क्या हो रहे, वो ट्रैवल हो रहे, प्रोपोगेट हो रहे, ओके ना, ट्रैवल होना ही नहीं, प्रोपोगेट होना, विदाउट, यहां पर एक गलत वर्ड आ चुका है, ठीक है, जो पूरा मीनिंग बिगाड़ के रख देगा उसका। यहां क्या आना चाहिए, विदाउट डैम्पिंग और ऑब्स्ट्रक्शन। डैम्पिंग का मतलब, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कोई वेव है, वो मैं अगर वेव क्रिएट करता हूँ ऐसी होंगी, पहले ज़्यादा एम्पलीट्यूड, फिर कम एम्पलीट्यूड, फिर कम एम्पलीट्यूड, फिर इसको बोलते हैं डैम्पिंग होना। डैम्पिंग ऑसिलेशन पढ़े थे ना, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ओके ना, इस तरह से। तो इसका एम्पलीट्यूड कम होते 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 क्या हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा। तो डैम्पिंग में नहीं आना, मतलब कम नहीं होना एम्पलीट्यूड, पूरा की पूरा ऐसे चलते रहना वेव, वो जैसी ये वेव चलते रहना, वो कम ज़्यादा होना नहीं उसके अंदर, समझ रहे क्या, इस तरह से। ऐसी वेव जिसके अंदर डैम्पिंग में नहीं आता। और ऑब्स्ट्रक्शन यानी उसके अंदर कोई रुकावट भी नहीं आना, समझ, रुकना भी नहीं हो, कंटिन्यू चलते जाना। प्रोग्रेसिव यानी प्रोग्रेस होना उसका, ठीक है ना। अ डिस्टर्बेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग मीडियम इन अ गिवन डायरेक्शन ट्रैवल, ओके ना, अ डिस्टर्बेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग मीडियम ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन विदाउट डैम्पिंग और ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। क्या है, एक ऐसी वेव है जिसके अंदर ट्रैवल होगा गिवन डायरेक्शन के अंदर, उसका जो भी रहेगा सफर रहेगा उसका चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा कभी खत्म होने वाला नहीं, उसको बोले अपने प्रोग्रेसिव। मतलब एक समझ लो यार, इमेजिनरी वेव समझ लो इसको। अब इसको हम मानकर इसकी स्टडी करेंगे प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। इमेजिनरी वेव सपोज कर लो इसको, ऐसी कंडीशन है इसकी प्रोग्रेसिव वेव की, अब इसको मानकर हम स्टडी करेंगे प्रोग्रेसिव वेव। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता, ओके ना, यहाँ से एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स है हमारे यहाँ से। उसके बाद हमारे पास बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बतलाया था, ओके ना, वो कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ओके, उसको डिटेल समझ लेंगे प्रोग्रेसिव वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ओके। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या बताऊं, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेटिंग मीडियम परफॉर्मिंग SHM व्हेन द प्रोग्रेसिव वेव पासेस थ्रू इट। समझ रहे क्या, यानी क्या मतलब मैं लिखकर समझाता हूं। ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेटिंग मीडियम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। All the particles of vibrating medium perform simple harmonic motion when the progressive wave passes through it. Progressive wave, okay ना, progressive wave passes through it. देखो पहली सी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी बोलकर क्वेश्चन पूछ सकता, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव बोलकर पूछ सकता, ठीक है ना, या कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता। तो पार्टिकल जो होते हैं प्रोग्रेसिव वेव के अंदर, इस तरह से समझ लो कि ये जो पार्टिकल्स है प्रोग्रेसिव वेव के अंदर, ये जो पार्टिकल्स है, ये सारे के सारे पार्टिकल क्या करते हैं, हाँ, SHM परफॉर्म करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं, करेक्ट है ना, ओके। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग मीडियम परफॉर्म SHM व्हेन प्रोग्रेसिव वेव पासेस थ्रू इट। जब उसमें से कोई मीडियम है उसमें से प्रोग्रेसिव वेव पास कर दिए। अब प्रोग्रेसिव वेव लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसफर भी हो सकती, समझ रहे कि नहीं, इस तरह से। तो सारे के सारे क्या करेंगे, SHM पार्टिकल जो SHM परफॉर्म करेंगे जब उन्हें ओके ना प्रोग्रेसिव उसमें से पास हो जाए। समझ आ रही बात ये, वेरी गुड। चलो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, each particle of vibrating medium have each particle of vibrating medium has same amplitude, time period and frequency. Same amplitude, time period and frequency.
क्या मतलब समझो, थोड़ा समझो। देखो ये वेव है, इस वेव के अंदर जो ये पार्टिकल है, ओके ना, तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। एम्पलीट्यूड सेम रहेगा मतलब क्या है, अगर ये पार्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुमको दिखने के लिए ऐसा दिख सकता है कि इन्हें हाई एम्पलीट्यूड पे, इन्हें लो एम्पलीट्यूड पे, उन्हें उससे हाई एम्पलीट्यूड पे, उन्हें उससे लो एम्पलीट्यूड पे, उन्हें उससे लो एम्पलीट्यूड, इस तरह से, राइट है क्या? ऐसा दिखने के लिए दिख सकता है। मैं थोड़ा और अच्छा ड्रॉ करता है इसको, ओके। ऐसा यहाँ पर हाई एम्पलीट्यूड, उससे कम 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 एम्पलीट्यूड, उससे कम, उससे कम, राइट है? समझ रहे हो क्या? इस तरह से अगर मुझे इसको सिलेक्ट करने का मौका मिले तो क्या ये लाइन सिलेक्ट होंगी? हाँ हो रही, वेरी गुड, क्या बात है। साइड में रख दो, ठीक है, इसको साइड में रख दिया जाए, डिलीट तो नहीं करेंगे, रहने दो इसको। देखो बच्चों इसमें क्या दिख रहा है कि ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा, राइट है ना? लेकिन बच्चों ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा बनने के बाद ये पार्टिकल अपनी एनर्जी इसको दे देगा, सही है? तो ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो उस वक्त पर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा बन जाएगा, समझ रहे? फिर इन्हें अपनी एनर्जी दे देंगे इसको, फिर इसका एम्पलीट्यूड तो कम हो जाएगा ना, फिर इन्हें हायर एम्पलीट्यूड का बन जाएगा, समझ रहे? इन्हें पीछे वाले छोटे होते जाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सिलेक्ट कर कर बतलाता हूँ। हाँ ऐसे सिलेक्ट करते हैं इसको, छोटा करने के लिए इसको रिक्वायर्ड डिजल लगेगा, ओके छोटा सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो चलो। तो ये वाले जो है ना बच्चों कम होते जा रहे हैं, समझ रहे कि आगे वाला क्या हो रहा, बड़ा होता है, समझ रहे? इस तरह से वेव चलती जा रही। तो बेसिकली मतलब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना रहता, सेम रहता। मतलब इससे जितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया बाजू वाला भी उतना ही करेगा। हाँ ये अलग बात है कि फेस अलग अलग रहेगा, मतलब इन्हें जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा तो इन्हें नहीं करेगा, इन्हें जब इसको एनर्जी देंगे तब करेंगे इन्हें। तो जब इन्हें इसको एनर्जी दे देंगे तो इन्हें क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड। समझो, दोबारा समझो क्या? देखो एक मिनट, हाँ ये माइक थोड़ा सा गिर रहा है। हाँ जब एक नहीं ये पार्टिकल जो है मेरे पास ये दो पार्टिकल है, समझो इस पार्टिकल ने हाई एम्पलीट्यूड लिया, ओके, फिर एनर्जी इसको दे दिया, इसने हाई एम्पलीट्यूड लिया, इन्हें क्या होगा, नीचे हो गया। तो हर पार्टिकल का फेस अलग अलग है। फेस अलग अलग मतलब क्या है, इन्हें ऊपर एक नीचे, फेस अलग अलग है ना, ऊपर नीचे मतलब फेस अलग अलग है, लेकिन फेस यानी स्टेट उनकी, स्टेट उनके अलग अलग है, हालत अलग अलग है ना, स्टेट मतलब हालत उनके अलग अलग है, ये ऊपर नीचे, समझ रहे इस तरह से। तो जब हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहने का मतलब क्या है, हर पार्टिकल का टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। ये शुरू है ना, पक्का ना? अच्छा ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, आपको तो समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, उसके साथ टाइम पीरियड सेम रहेगा। मतलब क्या है भाई, इसने जितना टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन को लिया बाजू वाला भी उतना लेगा एक ऑसिलेशन को टाइम, यानी हर पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम। मतलब ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, एक ऑसिलेशन जितना टाइम लगा बी को उतना लगेगा, समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक सेकंड के अंदर इन्हें जितने ऑसिलेशन दे रहा, एक सेकंड में बाजू वाले भी उतने ऑसिलेशन देगा, इस तरह हर पार्टिकल उतने देगा, समझ रहे कि? मसला क्या है ये बात समझो। तुम बोलेंगे सर सब जानो फिर एक साथ ऐसा ऐसा होना ना, नहीं नहीं नहीं, क्या हो रहा, एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी दे रहा, तो जब इन्हें एनर्जी दे रहा तो टाइम लग रहा ना, तो टाइम लग रहा तो फेस चेंज रह रहा, जब फेस चेंज रह रहा इस वजह से उन्हें सेम साथ में नहीं आ रहे, वरना सेम साथ में ऑसिलेट करते, सेम साथ में ऑसिलेट कर रहेगा, नहीं कर रहे, इन्हें ज्यादा एम्पलीट्यूड कर रहा, इन्हें कम, इसके पास एनर्जी आ गई फिर इन्हें ज्यादा, फिर बाजू वाला कम, ऐसा कंटिन्यू ऐसे एनर्जी आती जा रही है और उन्हें ऑसिलेट करते रह रहे। इस वजह से ऐसी वेव मिल रही है, समझ रहे? ऐसी वेव इसलिए मिल रही है अपने को, ओके ना? समझ आ रही बात? वेव के अंदर ये दो पार्ट रहते हैं ना बच्चों, ये पार्ट इसको बोलते हैं क्रेस्ट या क्रस्ट, ओके, इसको बोलते हैं ट्रफ, ओके ना, ठीक है ना? इस तरह से बस नाम दे दिए इनके और कुछ नहीं, ठीक है? तो ईच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम हैज सेम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ऐसे लॉन्ग लिखे आप लोग। तीसरे इसकी कैरेक्टरिस्टिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है ये, ओके। एवरी 2 consecutive particles will have different phase, है डिफरेंट फेस। क्या मतलब इसका,
एवरी टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स मतलब एक के बाद वाले एक, यानी इसके अंदर ये पार्टिकल एक है और ये एक पार्टिकल है, तो ये कंसेक्यूटिव पार्टिकल के कहेंगे दोनों, है ना, दोनों कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स। तो ये दोनों का फेस जो तो अलग अलग रहेगा, इसका फेस अगर इन्हें यहाँ है तो इन्हें यहाँ रहेगा, ये फेस अलग अलग हुआ, देखो करेक्ट है क्या, इस तरह से। तो एवरी टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल हैव अ डिफरेंट फेस। ओके नेक्स्ट बच्चों, इसके अंदर मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ क्या ट्रांसफर होंगी, एनर्जी ट्रांसफर। ओके ना, पॉइंट नंबर 3 डबल लिख रहा मैं। इन दी प्रोग्रेसिव वेव ओनली मैटर ट्रांसफर होता है क्या, ओनली एनर्जी ट्रांसफर बट नो मैटर ट्रांसफर। ओके, इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। इसका मतलब समझो थोड़ा डिटेल, ठीक है, थोड़ा समझो इसका मतलब क्या है। एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मैं पेज दूसरा लेता हूं थोड़ा सा, तो फिर यही समझा दो, नीचे थोड़ा सा यहाँ समझा, देख लो। अगर मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, इस रस्सी में, इस रस्सी एग्जांपल देखा, थोड़ा दूसरी तरह एग्जांपल, ठीक है। एक कौन से एग्जांपल, चल रस्सी की देता हूँ, मसला नहीं है। सपोज करो इस रस्सी में यहाँ पर जो है एक कीड़ा बैठा हुआ, कीड़ा रस्सी पर, उस कीड़े को मुझे उठाना है, उड़ाना है, ठीक है। उस कीड़े को मुझे क्या करना है, उड़ाना है। यहाँ पर बैठा हुआ वो कीड़ा है, ओके, कि यहाँ बैठा हुआ, इसको मुझे उड़ाना है, इस कीड़े को। ओके, ये रस्सी लंबी है और वो वहाँ पर कीड़ा उठाना, वहाँ जाके उसको उड़ा नहीं सक रहे अपन, यहाँ से उसको उड़ाना है दूर से। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इसको जर्क दूंगा, क्या दूंगा, जर्क दूंगा, जर्क थोड़ा हल्का झटका दूंगा, एक झटका दूंगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट होंगी, एक वेव क्रिएट होंगी। तो बच्चों वेव क्या करेंगी, उसको जाके उड़ा देंगी। तो बच्चों सोचो, मैंने झटका दिया था इस पॉइंट के ऊपर, उन्हें वहां से कैसा उड़ा, यानी एनर्जी ट्रांसफर हुई। यहां पर क्या ट्रांसफर हुई, एनर्जी ट्रांसफर हुई। मैंने इसको झटका दिया था, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर है मतलब एनर्जी ट्रांसफर है, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर है मतलब एनर्जी ट्रांसफर है। समझ रहे बात को, इस तरह से। मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, कैसा, मैंने इसको बोला था ये पार्टिकल ए था, सपोज करो ये पार्टिकल क्या था, ए था। मैंने इस पार्टिकल को बोला था बाबा तो उसको उड़ा, तो इन्हें थोड़ी जाके वहां पर इसके ऊपर चलते 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 जाके उड़ा, उसको ऐसे थोड़ी छुआ, उसने सिर्फ डिस्टर्बेंस ट्रांसफर किया। तो मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी पार्टिकल थोड़ी ट्रांसफर हुआ, पार्टिकल के ऊपर का एनर्जी ट्रांसफर हुआ, पार्टिकल के ऊपर का डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हुआ। तो मतलब क्या हुआ, इन दी प्रोग्रेसिव वेव ओनली एनर्जी ट्रांसफर बट नो मैटर ट्रांसफर, उसके ऊपर मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्लियर हुई बात ये, ओके। नेक्स्ट पॉइंट बोलो, और क्या लिखेंगे, देयर इज नो पार्टिकल परमानेंटली एट रेस्ट, देयर इज नो पार्टिकल, यहां पर कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो परमानेंटली एट रेस्ट। एट रेस्ट, यहां कोई पार्टिकल नहीं जो परमानेंटली रेस्ट पर है। मतलब देखो, स्टैंडिंग वेव इसके बाद आने वाला है, स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं उसको। वहां पर आप देखेंगे कि कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो परमानेंटली रेस्ट पे होते हैं, यहां पर कोई पार्टिकल रेस्ट पर नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये रस्सी है, अगर वेव ऐसे ट्रांसफर हो रही तो ये पार्टिकल पर उठ गया, देखो इस तरह से, करेक्ट है, इस तरह से। फिर जैसा वेव आगे ट्रांसफर होते रहेंगे, हर पार्टिकल ऊपर नीचे होगा, इसका ऑसिलेट करेगा, यानी ईच पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम, ऐसा बोलो। तो अब सब कोई एसएचएम परफॉर्म कर रहा, मतलब रेस्ट पे कोई नहीं है। देयर इज नो पार्टिकल परमानेंटली एट रेस्ट। ये पॉइंट सिर्फ इसलिए डिफरेंस बतलाने के लिए किया कि भाई स्टेशनरी वेव में ऐसा कुछ रहता, वरना पहले पॉइंट के अंदर क्लियर होगा था कि सारे पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब सबके सब एसएचएम परफॉर्म कर रहे हो तो परमानेंटली रेस्ट कौन रहने वाला है, नहीं। समझ रहे बात को, कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं रहता, सारे पार्टिकल क्या परफॉर्म करते हैं, एसएचएम परफॉर्म करते हैं। ओके, देयर इज नो पार्टिकल परमानेंटली एट रेस्ट। नेक्स्ट बोलो, पार्टिकल बच्चों सबसे ज्यादा वेलोसिटी उस वक्त पर अटेन करेगा जब उन्हें मीन पोजीशन से गुजरेगा। एसएचएम में पढ़ा था ना, मैक्सिमम, देखो एग्जांपल
एसएचएम के अंदर मैंने आपको सिखाया था, अगर फॉर एग्जांपल बच्चों ये आपका मीन पोजीशन है, मैंने एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। जब पार्टिकल क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ओके ना, सपोज करो, तो ये उसका मीन पोजीशन है जिसके अतराफ में घूमने वाला है, एसएचएम करने वाला है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, करेक्ट ना, ये मीन पोजीशन है उसका। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी उसकी कहाँ होती है, यहाँ पर होती है पार्टिकल की मीन पोजीशन पर, सही है ना। पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मीन पोजीशन पर होती है, बात क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर भी बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी एसएचएम पार्टिकल की वहाँ होती है जब उन्हें मीन पोजीशन से पास होता है, यानी ऐसा समझ लो ये उसकी मीन पोजीशन है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मतलब जब उन्हें ऊपर जा रहा तो कम हो गई, जीरो हो गई, यहाँ पर नीचे आ रहा सबसे ज़्यादा मीन पोजीशन पे, फिर कम होते 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 तो फिर यहाँ जीरो, फिर बढ़ते 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 सबसे ज़्यादा यहाँ पर, फिर कम होते होते हो फिर जीरो, समझ रहे क्या, इस तरह से। तो क्या लिखेंगे बोलो हम यहाँ पर, पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी when they are passing through mean position। जब उन्होंने मीन पोजीशन से पास होते तब सबसे ज्यादा वेलोसिटी उन्होंने अटेन करते। बात क्लियर हो रही है बच्चों, मीन पोजीशन मतलब समझ रहा ना, पार्टिकल की मीन पोजीशन लाइन है वो, इस तरह से, ओके। अब बच्चों ये जो वेव है इसके अंदर दो टाइप से बेसिकली, कौन सी है बोलो, ट्रांसफर वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव, ओके ना। तो मैं लिख सकता हूं क्या, प्रोग्रेसिव वेव इज ऑफ टू टाइप्स, ओके ना। प्रोग्रेसिव वेव कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, बतलाओ कौन से नंबर एक, ट्रांसवर्स नहीं ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, ओके, स्पेलिंग को थोड़ा मैनेज करो, ओके, प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरा लॉन्जिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव, ओके ना। ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वेव, और इसको भी बना दिया आप पॉइंट, हाँ इसको पॉइंट बना सकते हैं आप। चलो इसके अलावा और कोई पॉइंट छूट रहेगा बतलाओ, अगर इसको 8 पॉइंट बना देंगे अपन, देखो कोई पॉइंट छूट रहा है क्या और, हाँ ठीक है, इसको आखिरी में ले लेंगे, ठीक है। 7वां पॉइंट देखो भाई, वेव की जो प्रोग्रेसिव वेव की जो है वेलोसिटी डिपेंड करेंगी उसके मीडियम पर, नेचर ऑफ द मीडियम पर या प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पर, करेक्ट। अगर मीडियम डेंसर है तो वेव की वेलोसिटी कम हो जाएंगी, अगर मीडियम रेयर है तो वेव की वेलोसिटी ज्यादा है। डेंसर मीडियम यानी डेंस वाला, डेंस यानी सख्त मीडियम समझो, थोड़ा हार्ड मीडियम, जैसे एग्जांपल डेंस के, देखो इसको समझो भाई, अपने पास एक एयर है और वाटर है, तो एयर और वाटर में डेंस कौन है और रेयर कौन है, वाटर डेंस है और एयर, हाँ वाटर जो है तो डेंस है और एयर थोड़ी हल्की है उससे, उसलिए रेयर है। रेयर है हल्का, रेयर मीडियम यानी हल्का मीडियम, ओके ना, हल्का मीडियम, और डेंसर मीडियम यानी डेंस थोड़ा उसके मुकाबले में थोड़ा डेंस, ओके ना, उतना हल्का नहीं, उससे सख्त समझ लो उसको। जैसे वाटर और गिलास में देखे तो गिलास डेंस है, वाटर ऐसा, समझ रहे बात को। तो मतलब ये कंपैरेटिवली होता है, किसके साथ आप देखना चाह रहे हैं, तो रिलेटिव बोलेंगे, इसकी स्टडी रिलेटिव है, ओके ना। तो बच्चों मैं बता रहा था कि यहां पर भी प्रोग्रेसिव वेव जो है तो इसकी वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड होती है। अगर मीडियम हल्का है यानी रेयर है तो वेलोसिटी ज्यादा, और मीडियम भारी है यानी वजनी है या सख्त है या डेंस है तो फिर वेलोसिटी कम, करेक्ट ना। तो क्या लिख सकते हैं बोलो अपन, द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी और नेचर, बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम या नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। चलो इसको 8वां पॉइंट बना देंगे। प्रोग्रेसिव इज द टू टाइप्स ऑफ, कौन से है बोलो, ट्रांसवर्स ओके, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव और लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव, ओके।
यहाँ पर थोड़ा बतलाया देखो, ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वे क्या है और लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसफर और लॉन्जिट्यूडनल क्या है, यहाँ पर डायग्राम में बतलाया थोड़ा सा देखो। ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वे जो है बच्चों, पहले लॉन्जिट्यूडनल समझ लेंगे, ओके ना, पहले क्या समझ लें, लॉन्जिट्यूडनल समझ। चलो हमारा नवा पॉइंट है लॉन्जिट्यूडनल वे, ओके, लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वे। लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव में बच्चों यहाँ पर दो पार्ट देखने मिले आपको, क्या, एक पार्ट जहां पर कॉम्प्रेशन ज्यादा है, ये देखो कॉम्प्रेशन, यानी कुछ इस तरह से, ये पार्टिकल्स का जो है ना, कुछ जगहों पर कॉम्प्रेशन कम है और कुछ जगहों पर कॉम्प्रेशन ज़्यादा है, इस तरह से, समझ रहे हो क्या, कुछ जगहों पर कम, कुछ जगहों पर ज़्यादा, यानी ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो इसको कि यहां पर जो है एक्सपांशन है और यहां पर कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशन एक्सपांशन, ठीक है, फिर यहां पर एक्सपांशन, फिर यहां क्या आ जाएगा, बोलो बोलो ना यार, कॉम्प्रेशन, ठीक है ना, यहां पर क्या आ जाए, कॉम्प्रेशन। तो बच्चों जो हमारी लॉन्जिट्यूडनल वे है वो कॉम्प्रेशन और रेरफैक्शन के अंदर मूव करती है, इसको बोलते हैं, ये जो खुला खुला है ना, इसको रेरफैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेरफैक्शन, ओके ना, रेरफैक्शन, ओके। और ये जो एक दूसरे से करीब करीब जहां पर प्रेशर ज्यादा है, समझ लो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, यहां क्या है, ये क्या है, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन, देखो रेरफैक्शन और दूसरा कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन जहां पर प्रेशर ज्यादा है और रेरफैक्शन जहां प्रेशर कम है, यानी जहां पर एक्सपांशन है वो रेरफैक्शन। तो हमारी जो लॉन्जिट्यूडनल, ये प्रेशर वेव बोलते हैं, इसका नाम दूसरा क्या है, प्रेशर। और साउंड वेव भी क्या है, प्रेशर वेव है। ये कौन सी वेव है, प्रेशर वेव, या फिर इसको लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलो, या प्रेशर वेव बोलो, या फिर इसको साउंड वेव बोलो। साउंड वेव की एग्जांपल ही अच्छे, ओके ना। लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होती है, साउंड वेव होती है, साउंड वेव क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल, ओके ना, साउंड वेव क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है। क्लियर हो रहा क्या। तो इसके अंदर जो पार्टिकल है ना वो कैसे ट्रांसफर होते हैं पता है क्या, पार्टिकल का वाइब्रेशन जो होता है ना ऐसे होता है, जुम जुम जुम, इस तरह, समझ रहे क्या। जैसे समझो, मैं आपको थोड़ा सा समझो, इसके थोड़ी डेमोस्ट्रेशन देखना पड़ेगा इसका, मैं बतलाता आपको। ये जो पार्टिकल है ना, देखो इधर इधर ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये सोर्स है, मैंने यहाँ से थोड़ा सा एक स्पीकर है समझ लो, या कोई मेरे पास ट्यूनिंग फॉर्क है, उससे मैंने आवाज़ करा। अब यहाँ से आवाज़ जो ट्रांसफर होंगे ना वो इस तरह से ट्रांसफर होंगे, along the direction of propagation of wave, the particle of vibrating medium, जो vibrating medium पार्टिकल है ना वो कैसे वाइब्रेट करेंगे, along the direction of propagation of wave, जिधर प्रोपोगेट वेव इधर ही बढ़ रही ना, आगे वेव भी आगे इधर ही बढ़ रही, इन्हों भी ऐसे आगे ऐसे बढ़ेंगे, समझ रहे क्या। वेव भी ऐसे आगे बढ़ रही, वेव भी जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी आवाज भी ऐसे जा रही और इसके पार्टिकल भी ऐसे ऐसे होते जा रहे, समझ रहे। कुछ जगहों पर करीब करीब आ जा रहे पार्टिकल, कुछ जगहों पर दूर दूर चले जा रहे, कुछ जगहों पर करीब करीब, कुछ जगह पर दूर। जब पार्टिकल दूर दूर रह रहे उसका नाम क्या है, एक्सपांशन एंड रेरफैक्शन। जब पार्टिकल करीब करीब आ रहे उसका नाम क्या है, कॉम्प्रेशन, समझ रहे क्या। जब पार्टिकल दूर दूर जा रहे उसका नाम क्या है, रेरफैक्शन। जब पार्टिकल करीब करीब आ रहे वहां पर कॉम्प्रेशन, समझ रहे। इस तरह से ये जो वाइब्रेशन है वो कैसे है बोलो, वेव के डायरेक्शन में है कि वेव के परपेंडिकुलर है, वेव के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, करेक्ट ना। जबकि ट्रांसफर वेव वैसा नहीं है, ट्रांसफर वो रस्सी की एग्जांपल, ठीक है। अब ट्रांसफर यहां पर क्या करें, अपने सोर्स रखे, मतलब जर्क दिए यहां से, तो वेव जो इधर ट्रांसफर हो, राइट है क्या, देखो जरा, देखो वेव इधर ट्रांसफर हो रही, करेक्ट है, और पार्टिकल ऐसे एसएचएम परफॉर्म कर रहे, करेक्ट है क्या। तो पार्टिकल का एसएचएम परफॉर्म करना कुछ इस तरह से ऊपर नीचे, तो यहां पर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी वेव के डायरेक्शन पार्टिकल के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ आप, मैं इसका आपको वीडियो बतलाता हूं, अच्छे समझेंगे एक डेमोस्ट्रेशन का, हाँ इसके बाद समझाता हूं अच्छे से इसको। अभी ये कहानी ना एकदम आसानी से ये समझ, मजा तब आने वाला पूरा चैप्टर स्टडी करने के दौरान, यानी एक सेशन के बाद दूसरा सेशन देखने, तीसरा सेशन देखने, आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ में आना शुरू होती, समझ रहे बात को। ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इसको देखते रहो, इसको पढ़ो, घर पे जाके रिवाइज करो, वीडियो देखो इसका, ओके। उसके बाद कल का सेशन जो रहेगा फिर उसके अंदर और आपको क्लैरिटी आएंगी, जहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स वगैरह पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी समझो, अभी समझो, तो लॉन्जिट्यूडनल वे क्या है बोलो, इन दी
longitudinal progressive wave, in the longitudinal progressive wave the vibration of particle along the direction of propagation of progressive wave। प्रोग्रेसिव वेव की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके अलोंग होते हैं। अलोंग का मतलब पैरेलल लिख सकते हैं ना, या पैरेलल टू द बोल सकते हैं। ओके ना, पैरेलल दी, ओके, पैरेलल दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। 10वां पॉइंट। अब बोलो ट्रांसफर में क्या होता, इन दी ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव द वाइब्रेशन of particle perpendicular to the direction of propagation of wave, to the direction of propagation of प्रोग्रेसिव। ये एग्जांपल इसकी है ना, ये एग्जांपल देखो, इधर डायरेक्शन, इधर प्रोपगेशन। पूरा पॉइंट क्लियर हो रहेगा बच्चों? और कुछ पॉइंट है या सफिशिएंट है? इतने सारे पॉइंट कवर हो गए बुक में के? ओके ना। इसमें से आपको कोई भी 6 पॉइंट याद रखना है सारे, लेकिन सबको समझना है कि बच्चों एमसीक्यू बन सकता ना, 10 एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके पेपर में। तो हर बार तो मेरे ख्याल से एक एमसीक्यू इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक में से पूछा ही जा रहा। अब देखो पेपर उठा के पिछले साल का आपको समझ में आएगा कि एक कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही, ठीक है, या तो प्रोग्रेसिव व्यू की पूछी जा रही है, तो स्टैंडिंग व्यू की पूछी जा रही, कहीं ना कहीं पूछी जा रही, ठीक है। देखो पेपर, आप मैंने देखा था पेपर को तो मुझे नजर आए थे, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि हर साल पूछे जा रहा है, लेकिन 1 2 3 पेपर तो मैंने देखा जैसे एमसीक्यू में पूछा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको भी 6 अच्छे से याद रखो बच्चों, और बकिया आप अंडरस्टैंड करो ताकि एमसीक्यू का सही आंसर देना आना चाहिए। शॉर्ट रिवाइज करोगे काफी? देखो शॉर्ट रिवाइज कराता हूं मैं आपको, आप बोलते हैं काफी है फिर भी सिखाता हूं। देखो, ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेटिंग मीडियम परफॉर्म एसएचएम व्हाइल प्रोग्रेसिव पासिंग थ्रू इट। जब उसके अंदर से प्रोग्रेसिव पास करते तो पार्टिकल क्या करते? एसएचएम परफॉर्म करते। ओके ना। ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम हैज सेम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पार्टिकल की एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सबकी सेम रहती। हर पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम, हर पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी सेम। एवरी 2 कंसेक्यूटिव पार्टिकल हैव अ डिफरेंट फेस। हर 2 बाद वाले आजू बाजू वाले पार्टिकल का, कॉन्सिक्यूटिव यानी आजू बाजू वाले, ओके ना, एक के बाद एक बाद वाले, ओके, एक के बाद एक जो पार्टिकल होता है उनके फेस जो है तो वो अलग अलग है, इन्हें ऊपर है तो नीचे नहीं, ये फेस अलग अलग है, राइट है ना। इन द प्रोग्रेसिव वेव ओनली एनर्जी ट्रांसफर बट नो मैटर ट्रांसफर। इसके अंदर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर होना है, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होना, मैटर ट्रांसफर होना यानी पार्टिकल ट्रांसफर होना। पार्टिकल ट्रांसफर होता क्या? तो मैटर ट्रांसफर नहीं होता। कौन ट्रांसफर होता? वेरी गुड, ओके। आगे, देयर इज नो पार्टिकल परमानेंटली एट रेस्ट। पार्टिकल को भी रेस्ट पे सब क्या करते हैं? एसएचएम परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। हाँ, बाद में रुकेंगे, लेकिन प्रोग्रेसिव भी है तो रुकने वाली वेव भी नहीं है, ये चलने वाली है, ठीक है, इस तरह से। पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन द प्रोग्रेसिव वेव पासेस थ्रू द, व्हेन द पार्टिकल पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पास होता तो सबसे अधिक वेलोसिटी पास रहती है ना। मैं एग्जांपल दिया था इसके, आप लोगों को याद है तो, अगर मिसाल तौर पे कोई बच्चा है यहाँ ठहरा हुआ है, ये पेंडुलम है, मैंने इसको क्या करा, ये इधर लिया फिर इसको इधर लिया, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर ठहरा ज्यादा मार लगेगा, यहाँ ठहरा ज्यादा मार लगेगा। जब इसको ऐसा मूव कर रहा है पेंडुलम तो यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा वहाँ पर है, ज्यादा वेलोसिटी यहाँ पर, ज्यादा मार यहाँ लगेगा, समझ रहे। यहाँ वेलोसिटी कम है तो मार कम। कोई बच्चा अगर यहाँ ठहर गया आगे समझो तो कुछ होने वाला उसको तब है, मार लगना लेकिन कम लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ओके ना, अगर यहाँ पर वो ऐसा ठहरा हुआ है कि भाई उसको टच नहीं हुआ तो फिर तो मार तो लगने वाला ही नहीं है ना, ऐसा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। अब जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पर? बोलो, नेचर पर या उसके पार्टिकल मीडियम के प्रॉपर्टीज पर। मीडियम की प्रॉपर्टीज में क्या आता? डेंसर है कि रेयर है, ओके ना, टाइप आता उसका। प्रोग्रेसिव वेव इज ऑफ 2 टाइप्स। प्रोग्रेस 2 किस्म की, कौन से? ट्रांसफर और
लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसफर प्रोग्रेसिव वे में क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर के अंदर पहले बात कर लेंगे, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन रखते हैं ना, परपेंडिकुलर ऑसिलेट होते बोल देंगे इसको। और इसके अंदर क्या होते हैं? लॉन्जिट्यूडनल के अंदर पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ओके ना, पैरेलल। क्लियर हुई बात? तो ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर कुछ मैंने फोटोज बतलाया आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, देखो थोड़ा सा अच्छा क्लियर होगा इसके अंदर। ये वाटर वेव से, वाटर वेव कैसी होती है? प्रोग्रेसिव होती है या फिर सॉरी लॉन्जिट्यूडनल होती है या फिर ट्रांसफर होती है? तो क्वेश्चन ये आपका था। देखो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर ट्रांसफर है, देखो यहां पर देखेंगे ना आप, यहां पर ट्रांसफर है, क्योंकि यहां पर इस तरह से क्या बन रहा है, इसका क्रस्ट बन रहा, और यहां पर इस तरह ट्रफ बन रहा, राइट है, समझ रहे? यहां क्रस्ट, यहां ट्रफ, यहां क्रस्ट, यहां ट्रफ, सही है, क्रस्ट ट्रफ, सही है बच्चों? इस तरह से यहां देखो और अच्छा क्लियर होगा आपका। तो वाटर के सरफेस के ऊपर जो वेव बन रही वो कैसी है? ट्रांसफर। तो वाटर में दो तरह की वेव, ट्रांसफर, सरफेस के ऊपर ट्रांसवर्स वेव बनती है। ट्रांसफर वेव क्या में रहती? परपेंडिकुलर थे डायरेक्शन के। देखो ना इसका वाइब्रेशन डायरेक्शन कैसा है, वेव ऐसी, वेव ऐसी फैल रही, देखो वेव ऐसी जा रही इधर आगे, देखो ना ये ऐसे आगे बढ़ रही ना, वेव ऐसे आगे बढ़ रही ना, और इन्हें कैसा परपेंडिकुलर कर रहा। हमने पत्थर अगर इस तरह पानी के अंदर डाले तो इस तरह से वेव ऐसे आगे बढ़ रही, देखो ये रिंग, ओके ना, ये हल्के जो बन रहे, तो वेव की डायरेक्शन कैसी? इधर आगे बढ़ने की, इधर आगे बढ़ने की, राइट है, इधर आगे बढ़ने की, इधर आगे बढ़ने की, इधर आगे बढ़ने की, वेव की डायरेक्शन इधर, करेक्ट है। और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव ऐसी बढ़ रही, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा, परपेंडिकुलर हुआ ना, पार्टिकल ऐसे कर रहा, वेव ऐसे जा रही। बच्चों ये वाली एग्जांपल समझ रहे हो, ये पानी इसको अंदर समझ लो, अंदर जब पानी बह रहा तो पानी वेव की डायरेक्शन भी इधर और पार्टिकल डायरेक्शन इधर, पानी बहता हुआ समझो, यानी इनसाइड वाटर समझ लो, इनसाइड रिवर समझ लो, क्या ना, सरफेस के ऊपर नहीं, बल्क में समझ लो, अंदर साइड में, ठीक है ना, बल्क अंदर साइड में समझ लो। या फिर यहाँ की एग्जांपल देख सकते हैं आप, बेस्ट है कि सरफेस के ऊपर ये वेव अलग है, ये वेव अलग है। ये वेव कैसी है बोलो? लॉन्जिट्यूडनल, क्योंकि पैरेलल जा रही, डायरेक्शन भी इधर ही वेव की और पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है, और ये वेव ट्रांसफर, ओके ना। मतलब हमारी स्टडी तो इसके अराउंड ही रहने वाली है, इसकी स्टडी नहीं रहने वाली है। ये मैंने एक एग्जांपल आपको एक्स्ट्रा निकाल कर बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े, एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए यहाँ रखा, ये बहुत आपको क्लियर करेगा ट्रांसफर वेव में और लॉन्जिट्यूडनल वेव में डिफरेंस क्या है। ओके, इस वीडियो को देखो, 1-2 मिनट का वीडियो है, मैंने यूट्यूब से निकाला है इस वीडियो को आपके लिए। कॉपीराइट तो ज़रूर आएगा इस पर मुझे, लेकिन वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बट आपको कंसेप्ट मुझे क्लियर करा कर देना है बस। ट्रांसफर वेव। In this module, you will learn about the transverse and longitudinal waves. Sound waves in air are longitudinal waves. To understand what और तुम जरा गौर करो यहाँ पर, ये वाले का एम्पलीट्यूड जितना जाएगा ना इसका भी उतना ही जाएगा, देखो थोड़ा गौर करो, ये वाला यहाँ तक जाएगा, ये वाला भी वहाँ तक जाएगा, देखो that implies है going to first है, understand यानी पता चला कि सबका एम्पलीट्यूड सेम रहने वाला है, ओके ना। टाइम पीरियड भी सब, इसको जितना टाइम लगना जाने उसको भी उतना ही लगेगा, फ्रीक्वेंसी बने जितना ऑसिलेशन लेंगे उतने ऑसिलेशन इन्हें भी लेंगे। and the two categories. लॉन्जिट्यूडनल कैसे? देखो यहाँ पर देखो, ये जो In transverse waves, particles of the medium vibrate up and down their mean position, which is in the direction perpendicular to the direction of प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ये पार्टिकल वाइब्रेशन डायरेक्शन, ये ओके। Suppose we fix one end of a string and vibrate the other end in a direction perpendicular to the length of the string. The wave pattern that is seen is that of a transverse wave. When a pebble is thrown onto the surface of still water, एग्जांपल दिया मैंने आपको, it creates Transfer है। small ripples. These ripples propagate through the expanse of the water as transverse waves. In fact, if observed closely, tiny particles
and dried leaves on the water surface move up and down when ripples are formed. इसको देखो, ये पत्ते से अंदाजा लगाओ तुम, ये इन्हें अप एंड डाउन हो रहा है, Go forward with the wave, वेव ऐसी फैल रही, but just move up and down at their place. जब उन्हें ऊपर जा रहा position. ट्रफ, क्रेस्ट, नीचे आ रहा ट्रफ। This figure depicts the propagation of a transverse wave. ये देखो इसके अंदर किस तरह से Longitudinal waves, ये हमारे particles of the medium longitudinal wave है। vibrate in the direction of इसके अंदर कुछ जो है तो propagation. ये जो छोटे छोटे बन रहे एक करीब करीब आ रहे यानी कॉम्प्रेशन है, और जो दूर दूर रहे वो क्या है, रिफ्लेक्शन। ट्रांसफर हो, देखो कॉम्प्रेशन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ट्रांसफर कॉम्प्रेशन, ये देखो इसके अंदर, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ये क्या काम करता है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने का काम करता है, आवाज प्रोड्यूस करता है, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। हाँ? देखो ये कॉम्प्रेशन आगे ट्रांसफर होगा, कॉम्प्रेशन रिफ्लेक्शन, कॉम्प्रेशन ट्रांसफर होगा, कॉम्प्रेशन से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से कॉम्प्रेशन। ये कौन सी वेव के एग्जांपल है, साउंड वेव या फिर इलेक्ट्रो, कौन सी वेव बोलो, साउंड वेव, करेक्ट है ना, मैं आंसर बोल दिया इसका, And rarefactions in the रिफ्लेक्शन wave. और कॉम्प्रेशन। Similar to that हाँ, in जो the close pattern है shown compression, by the slinky. जो दूर दूर है वो रिफ्लेक्शन, That is, ओके ना, sound waves in ठीक है, air compression, ये are reflection, longitudinal waves. ओके, जो दूर दूर है वो रिफ्लेक्शन, ओके, हो गया वीडियो। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके बाद के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इस तरह से हमारे कंटिन्यू लेक्चर्स रहेंगे वन बाय वन। अगर आपको लेक्चर समझ में अच्छे से आ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले आप नोट्स खुद के बनाकर निकालो, जो मैं लिखा कर दे रहा हूँ खुद से नोट्स लिखो, ठीक है। और अगर आप नोट्स लिख रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, आपकी स्टडी सबसे बेस्ट होने वाली है। एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हो, सारे के सारे पॉइंट आपको कवर कराकर देने वाला हूँ। कौन सा एग्जाम में पूछता और कौन सा एग्जाम में नहीं पूछता वही बता, मतलब इंपॉर्टेंस उसकी एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंस है कौन से क्वेश्चन की, वो भी आपको मैं बतलाऊंगा, ठीक है। और कंटिन्यू पूरा चैप्टर करा कर दूंगा। अगर आप मेरे साथ बने रहे तो इसके बाद सारे लेक्चर्स अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।